नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आप लोगों ने बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि मैं हॉरोस्कोप पर ग्रहों को समझाऊं, यानी कि हॉरोस्कोप बनाकर बताऊं कि कौन सा पहला भाव है, कौन सा दूसरा भाव है। तो आज मैं प्रयास करूंगी कि आपको स्क्रीन पर वो कुंडली जो भी बात मैं करूंगी वो दिखाई पड़ जाए, जिससे कि आप समझ पाएं कि मैं क्या बात कर रही हूं। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास है आप सभी को ज्योतिष में अपने बारे में आप समझ सकें, जान सकें। पूरे समय मेरा यही प्रयास होता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं एडवांस बातें तो बहुत बता चुकी हूँ अपने चैनल पर, और आप लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको बहुत इससे लाभ भी हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब मैं बात करूँगी ज्योतिष के बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो ज्योतिष शुरू से सीखना चाहते हैं, नया इंटरेस्ट है उनका। तो मैं बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना बेसिक से बात करूंगी। कई सारे वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगी जिसमें मैं आपको कुछ ज्योतिष की बेसिक नॉलेज देती चलूं। आज का वीडियो होगा कि लग्न जो होती है, आपके हॉरोस्कोप में लग्न पत्रिका में जो लग्न होती है उसका क्या महत्व होता है, और आपकी लग्न यानी पहले घर में जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह अलग अलग अगर बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव देंगे। ये जो लेसन है या ये जो वीडियो है ये ज्योतिष के बिगिनर्स के लिए बहुत लाभकारी होगा। आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, रोचक तो होगा ही। अपनी पत्रिका खोलकर जान सकते हैं कि अगर आपकी लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो क्या कर रहा होगा, क्या प्रभाव हो रहे होंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जुलाई के महीने से ज्योतिष के 2 बड़े कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं। एक तो है महाज्योतिष कोर्स, जिसमें कि 20 क्लासेस होंगी और आपको बेसिक से लेकर और आगे मतलब अच्छे लेवल तक, जिसमें कि सारे वर्गों पर बात होगी, मैरिज पर, संतान पर, सब पर इस तरह से बात होगी। तो 20 लेक्चर्स का एक ये कंपाइल्ड है कोर्स, जो कि आपको ज्योतिष को समझने में और हॉरोस्कोप देखने में आपकी बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ एक और कोर्स नक्षत्र ज्ञान पर, केवल 5 क्लासेस का एक शॉर्ट कोर्स है, जिसमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप नक्षत्रों को समझकर अपने प्रेडिक्शंस में एक धार, एक तेजी, एक सटीकता ला सकते हैं। और अपने बारे में अगर समझना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार इस महीने में कभी भी लाइव आकर आपको उस पूरे दोनों कोर्स के बारे में जानकारी दूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। जब तक मैं लाइव नहीं आ पा रही हूं तब तक आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और दोनों कोर्स के बारे में जानकारी ले लें। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप खुद को एनरोल करा सकते हैं। हाँ, इस बार इतना अवश्य करूंगी कि फीस में थोड़ी सी मैं कमी कर रही हूं, क्योंकि मैंने पिछली बार कई कमेंट्स देखे कि मैं इतनी फीस दे नहीं पा रहा हूं या कुछ इस तरह से। तो इस बार फीस थोड़ी सी कम की जा रही है। आप सभी के पास अच्छा मौका है। ठीक है, तो अब आज का वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले कि लग्न होती क्या है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कैसे समझ आएगा कि कौन सा ग्रह क्या करेगा। तो सबसे पहले लग्न की बात करेंगे। लग्न मतलब जन्म कुंडली का पहला घर। आपकी जो हॉरोस्कोप होती है ना, उसमें सबसे बीच वाला खाना पहला घर होता है। वहाँ नंबर कोई भी पड़ा हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो घर जो है वो आपका लग्न होती है, प्रथम भाव। ये क्लैरिटी कर लेंगे कि जहाँ पर नंबर 1 पड़ा है जरूरी नहीं है वो आपका पहला घर है। कुंडली का पहला भाव जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका पहला भाव है। इसमें नंबर कोई भी पड़ा हो, लेकिन पहला भाव या लग्न यही कहलाती है। लग्न से हम क्या क्या देखते हैं? लग्न आपका शरीर है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारी एटीट्यूड है, मतलब व्यक्तित्व है, आदतें हैं, पूरी की पूरी
जो भी हमारी शारीरिक संरचना होती है, हम लंबे हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा मुंह कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारा स्ट्रेचर कैसा है, मिडिल हाइट है, थोड़े प्लम्प हैं, थोड़े थिन हैं, लंबे हैं, यानी कि सब कुछ आपके शरीर की संरचना और कहीं ना कहीं आपके मन की भी संरचना। क्योंकि लग्न एक केवल और केवल इतना छोटा घर नहीं है कि कह दिया जाए कि ये केवल शरीर बताता है। शरीर तो बताता ही है, लेकिन आपके अंदर के भावों को भी बताता है। आप अंदर क्या सोचते हैं। ये ठीक है कि चंद्रमा मन को बताता है, लेकिन लग्न जो है वो हमारे एटीट्यूड को, हम किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। हम चालाक हैं, हम सीधे हैं, हम सरल हैं, हम बहुत कृतज्ञ रहते हैं, हम किसी की कोई बात याद नहीं करते, किसी को मान सम्मान नहीं देते, कुछ भी। यानी हमारा जो एटीट्यूड होता है वो भी आप लग्न से देख सकते हैं। लग्न से आप रोग भी देख सकते हैं, आपको क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्योंकि रोग कहाँ होते हैं, शरीर में। तो लग्न से तो आप अपने जीवन की ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को देख सकते हैं। पाराशर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है लग्न के लिए कि लग्न का स्वामी जहां भी जाता है वो उस भाव की वृद्धि करता है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझें कि लग्न में जो ग्रह आता है, क्योंकि लग्न का मतलब ही है वृद्धि, जिस तरह से शरीर सदैव वृद्धि करता है, हर दिन हम बड़े हो रहे हैं, हमारी आयु घट तो नहीं रही है, हमारा शरीर वृद्ध हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है। तो लग्न का मतलब वृद्धि है, बढ़ना है। तो यहां पर जो भी ग्रह आएगा वो वृद्धि करेगा। अब किस चीज की वृद्धि करेगा, कैसी वृद्धि करेगा, ये आपको आज समझ आ जाएगा। तो लग्न से आप ये सब चीजें देखते हैं। अब ये कि अगर आपकी लग्न में, यानी कि अब आप कुंडली देख रहे हैं, इसमें पहले भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो, यानी कि ग्रहों के राजा, हमारे आत्मा के कारक, हमारे पिता के लिए देखे जाने वाले ग्रह, हमारा मान सम्मान, सभी कुछ तो सूर्य हैं। तो अगर सूर्य देव आपकी लग्न में विराजमान हो, और यह आप देख लीजिएगा कि पहला घर कहाँ है और उसमें सूर्य विराजमान है, तो क्या हो सकता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो अपनी किस स्थिति में है। अपनी राशि में है, उच्च का है, मित्र की राशि में है तो अच्छे फल देता है। अगर शत्रु की राशि में है, वीक है, नीच का है तो विपरीत फल देगा। तो आज मैं जो भी परिणाम सूर्य के बताऊंगी तो वो आप थोड़ा सा ये भी देख लेंगे अपनी कुंडली में कि भाई ये अगर अपनी राशि में होगा तो थोड़ा बेहतर कर देगा, शत्रु की राशि में होगा तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा खराब कर देगा। चलिए, अगर आपकी लग्न में सूर्य देव विराजमान है तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी अवश्य होगी। लीडरशिप का मतलब होता है कि आपकी जो भी पर्सनालिटी होगी या जो व्यक्तित्व होगा उसमें राजा वाले गुण अवश्य होंगे, क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य लीडर है ना, नेता है, लीड करता है सबको। तो आपके अंदर ये वाले गुण अवश्य होंगे। आप कितने भी छोटे लेवल पर काम क्यों ना कर रहे हों। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर सूर्य ताकतवर नहीं होगा, नीच का होगा या इस तरह से किसी शत्रु राशि में होगा, तो हो सकता है कि आप किसी यूनियन के लीडर बन जाएं। आप ऑटो चलाते हैं, आप ऑटो की कम्युनिटी के लीडर बन जाएं। देखो, ये कभी मत समझिएगा कि केवल और केवल बहुत बड़े आदमी ही सूर्य लग्न में होगा, नहीं। हर स्तर पर रहने और काम करने वालों में सूर्य लग्न में हो सकता है, लेकिन केवल और केवल सूर्य के बल में, ताकत में फर्क होगा, अंतर होगा। तो आप कहेंगे कि मैं तो बहुत छोटा काम करता हूं, मेरा भी सूर्य लग्न में है। जी हाँ, लेकिन आपका स्वभाव जरूर ऐसा होगा कि आप किसी की नॉनसेंस नहीं लें, आपके अंदर कोई डर ना हो, आप निर्भीक हों। नीच का सूर्य होगा तो और बात है कि आपके अंदर थोड़ा सा
इस तरह की बातें हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव वगैरह ना ले पाते हों, लेकिन फिर भी आप पब्लिक में बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो सूर्य लग्न में है तो आप निर्भीक हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आप पब्लिक के साथ बहुत अच्छी डीलिंग कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही होगी कि आपको बस ये अच्छा लगता है कि मुझे सब लोग थोड़ा सा मान सम्मान दें, कुछ समझें, मेरी बात मानी जाए, मैं जो भी कह दूँ वो फाइनल हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें कोई करेक्शंस नहीं करे। तो अपनी लाइफ में बहुत करेक्शन पसंद नहीं करते हैं। कोई बताए भैया ऐसे नहीं, ऐसे काम कर लो, आपको पसंद नहीं आएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्योंकि सूर्य राजा होता है। आप अपने व्यक्तित्व को मतलब जिसको कहते हैं ना कि शानदार बनाने के लिए अक्सर बहुत प्रयास करते हैं। मतलब अच्छे से रहना, समाज में अच्छा दिखना, चाहे कपड़े जैसे भी हों लेकिन साफ हों, सुथरे हों। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि भाई सूर्य बैठ गया लग्न में तो आप राजा बन गए, नहीं, वो तो पूरी कुंडली बताएगी। लेकिन मैंने कहा ना, एटीट्यूड, व्यक्तित्व पर सूर्य अवश्य प्रभाव डालेगा। आपका व्यक्तित्व आपके पिता से मिलता जुलता हो सकता है, या आपकी पर्सनालिटी में आपकी पिता के कुछ ट्रेट्स अवश्य मिलेंगे। आप अपने जीवन में अपने पिता से प्रभावित अवश्य होंगे। अच्छा होगा तो वो प्रभाव अच्छा होगा, कमज़ोर होगा तो हो सकता है आप ऐसे प्रभावित हो कि आप अपने पिता की बात नहीं मानना चाहते हो, आपको लगे कि वो जो करते थे गलत करते थे। लेकिन जनरली आप अपने पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, और आपका जो भी व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसमें भी आप एक पिता का प्रभाव देखेंगे। आपके बाल थोड़े से थिन हो सकते हैं, पतले या कम हो सकते हैं। लग्न का सूर्य बाल को कम करता है, सर के बालों को कम करता है और आँखों का रोग दे सकता है। लग्न का सूर्य आँखों की रोशनी को कम कर सकता है, तो आप चश्मा लगा सकते हैं या आपके बाल थिन हो सकते हैं। शारीरिक रूप से ये प्रभाव लग्न में बैठे हुए सूर्य के आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा अगर लग्न में आ जाए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर चंद्रमा लग्न में आ जाए तो क्या करेगा? चंद्रमा जो है, सबसे पहली बात कि चंद्रमा है क्या? चंद्रमा माता है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा अमृत तत्व है, जल है, ठीक है। तो चंद्रमा तो हमारी कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जो हमें पोषण देने के लिए, हमको पालने के लिए, पोषण देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। तभी तो इसको माँ कहा गया है, क्योंकि ये पोषण करता है। हमारा पोषण कौन करती है? माँ। तो अगर किसी का चंद्रमा लग्न में बैठा होता है तो सबसे पहली बात यह कि आपका व्यक्तित्व तो आपकी माता से अवश्य प्रभावित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर अपनी माता का स्वभाव ना आए, जैसी आपकी माता होंगी, पहला। दूसरा, अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, देखिए हर ग्रह के लिए थोड़ी कंडीशंस हैं। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, मतलब जहां पर बलि होता है, आप इसको ऐसे रख लीजिए कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का अगर चंद्रमा है, या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा है, तो फिर ये बलि चंद्रमा है, इसके पास ठीक ठाक ताकत है, तो आपके अंदर जो भी गुण मैं बताऊंगी वो ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे लोग अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। देखिए चंद्रमा मन है, और मन कहाँ बैठ गया? आपकी लग्न में, आपके शरीर में। तो आप अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अपने शरीर के बारे में बहुत सोचते हैं। जैसे कोई कुछ भी बात कर रहा हो, जिसका चंद्रमा लग्न में होगा वो कहीं ना कहीं अपनी बात करने लगेगा। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। अपने कभी कभी आप स्वार्थी भी होते हैं। चंद्रमा लग्न का आपको थोड़ा सा स्वार्थी बना सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप लक्ष्मीवान हो सकते हैं। मतलब लग्न का चंद्रमा
काफ़ी धनी बना सकता है आपको। चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उच्च का हो, अपनी राशि में हो, मित्रों की राशि में हो, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो लग्न का चंद्रमा आपको लक्ष्मीवान, धनवान बनाता है, आयु भी आपकी दीर्घायु करता है। मैंने कहा ना, पोषण हो रहा है, आपकी लग्न का पोषण हो रहा है। जो भी ग्रह आएगा उस चीज को बढ़ाएगा। चंद्रमा पोषण देने वाला है तो पोषण बढ़ रहा है। पर यहीं पर अगर ये चंद्रमा क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा हो, कोई और क्रूर ग्रह उसके साथ बैठ भी गया हो, तो आपको शारीरिक कष्ट या रोग या मध्यम मतलब जिसको कहते हैं ना बल, आपकी लग्न में या शरीर में कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी जुखाम, खांसी, एलर्जीज, कुछ भी। तो चंद्रमा का पोषण जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपका शरीर भी कमज़ोर होगा, कुछ रोग हो सकते हैं, आपका मन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, आप बात बात पर रो सकते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए लग्न में, आप इतनी जल्दी रोएंगे, इतनी जल्दी रोएंगे कि मतलब ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें तो भरी रहती हैं जल से। केतु बैठ जाए तो आपका मन जो है वो बहुत उचाट रहेगा। आप अपने बारे में तो सोचेंगे, लेकिन अंदर अंदर जाकर आप सोचेंगे मेरा दुख कोई नहीं सुनता, सब अपना दुख आकर मुझसे कह जाते हैं। केतु और चंद्रमा, अंदर अंदर आपको इसी बात का दुख हो सकता है, मैं अपना दुख किससे कहूं। राहु और चंद्रमा होंगे तो आप अपने बारे में बहुत बात करेंगे, अपने से ऊपर कोई नहीं है। मेरे घर में ये होता है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा, मेरा मेरा। तो प्रभाव किस ग्रह के पड़ रहे हैं इस पर भी निर्भर करेगा। बट अगर आज हम बात कर रहे हैं अकेला चंद्रमा, तो अगर अच्छा होगा तो शुभता देगा, और अगर नेगेटिव होगा तो मानसिक रोग दे सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। कमज़ोर चंद्रमा लग्न में बहुत अच्छा नहीं है। अगर कमज़ोर चंद्रमा है लग्न में तो उस पर किसी न किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो फिर अच्छा हो जाता है। अब बात होगी मंगल, स्थान वही है लग्न, लग्न में मंगल बैठ गए, क्या होगा? अगर मंगल बैठ जाए तो मंगल देखिए क्या है कि एक अति साहसी ग्रह है, सेनापति है ना, साहस बहुत है। तो कई बार अब साहस बढ़ रहा है, लग्न में हर चीज क्या होती है, बढ़ती है। अब साहस बढ़ रहा है तो कई बार ऐसे लोग दुस्साहसी होते हैं। दुस्साहसी का मतलब होता है एडवेंचरस। कई बार ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, दुस्साहसी होते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाले, गुस्सैल, तेज टेम्परामेंट के होते हैं। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में हो, उच्च का हो, मित्र राशियों में हो, तो फिर आपको बड़े मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है या जो व्यक्तित्व है उस पर कोई ड्रेस कोड जो है वो होगा। जैसे आप सेना में नौकरी कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, जहाँ पर ड्रेस कोड होता है ना, वर्दी जिसको कहते हैं, ऐसा हो सकता है। या आप अपने शरीर से कमाना, शरीर से सभी लोग कमाते हैं, हम सब काम करते हैं, लेकिन जैसे कि कोई मॉडल है तो वो उनका शरीर ही उनकी कमाई का जरिया है ना। इसी तरह से कि आपका व्यक्तित्व ही आपके काम की पहचान हो जाए, या फिर आपका जो व्यक्तित्व है उस पर आपके काम की कोई पहचान हो, जैसे वर्दी हो, कोई बिल्ला लगा हुआ है, कुछ भी। तो इस तरह की चीज़ें भी मंगल देता है। लेकिन अगर मंगल शत्रु क्षेत्री हो, जैसे कि खास करके बुध की राशियों में 3 और 6 में अगर मंगल बैठा होगा, तो ऐसे लोग काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। जी हाँ, गुस्सा उन्हें आएगा कभी कभी, पर जब आएगा तो बहुत तेज आएगा। लेकिन जनरली ये लोग थोड़े शांत हो सकते हैं, क्योंकि बुध की राशियों में मंगल थोड़ा शांत होता है, मतलब वो अच्छा फील नहीं करता है, ठीक है। पर अगर 6 नंबर में होगा तो आपको रोग दे सकता है, आपको कोर्ट केसेस में भी फंसा सकता है, आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चोट चपेट लग सकती है। अगर मंगल लग्न में है,
अपनी राशि में, उच्च राशि में, मित्र की राशि में नहीं है, तो फिर एक्सीडेंट या चोट लगवाने के लिए भी ये ग्रह बहुत प्रोन हो जाता है। यानी कि थोड़ा डर रहता है कि भाई छोटे छोटे एक्सीडेंट हो गए, आप साइकिल से गिर गए, पैर में कुछ हो गया, आप ये मतलब खून का थोड़ा संबंध इस तरह से। कई बार होता ना, बच्चे गिर गए, माथे पे निशान बन गया, हमेशा के लिए निशान बन गया, मंगल लग्न में होता है तो आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर चोट का कोई निशान बन जाता है। ऐसा मैंने अपने मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा देखा है। अगर मंगल लग्न में है तो आप इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, मतलब किसी काम में ना आप ऐसे आलसी होकर नहीं बैठेंगे। अगर नीच का मंगल होगा यानी 4 नंबर में होगा तो फिर थोड़े बहुत आप ढीले हो सकते हैं। बहुत बहुत इनिशिएटिव, मतलब जब काम आ जाएगा तब तो आप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलसी हो सकते हैं। पर अदरवाइज ऐसा मंगल आपको एडवेंचरस बनाता है। आप क्या कर सकते हैं, आपको कभी आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कभी आप किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करने पर मंगल बहुत प्रेरित करता है। आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए, घर से बाहर जाकर जो खेल खेले जाते हैं, तो स्पोर्ट्समैन वगैरह की कुंडली में भी मंगल लग्न में हो सकता है। तो इस तरह का मंगल का प्रभाव होता है। बुध, अब बुध ग्रह की बात कर रहे हैं, स्थान वही रहेगा, लग्न, ग्रह बदल रहे हैं आज, है ना। तो अब अगर बुध लग्न में बैठा है, बुध को लग्न में दिशा बल भी प्राप्त होता है। ग्रहों को दिशा बल प्राप्त होता है, यानी कहाँ किस दिशा में वो बली होते हैं। तो बुध और बृहस्पति लग्न में बली होते हैं। तो ऐसा अगर बुध अपनी राशि में हो, उच्च में हो, मित्र में हो, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो क्या बात है, आप बहुत बुद्धिमान होंगे। चतुर जिसको कहते हैं, कलावान, बोलने की कला में प्रवीण, शास्त्रार्थ में प्रवीण, मतलब आप डिबेट वगैरह बहुत अच्छी कर सकते हैं। जहाँ पर भी ये हो कि भाई अपनी बात समझाओ, अपनी बात बताओ, तो बोलने की कला में निपुण, चतुर, मार्केटिंग की स्किल्स में बहुत अच्छे, मीडिया वगैरह की पर्सनालिटी बन सकते हैं आप। बुध जो है एक बड़ा ग्रह है, पर इसका भी स्वभाव कैसा है कि ये ग्रहों के अकेला है तो ये सब प्रभाव देगा। जैसे ही ये किन्हीं और ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो ये उनका असर ले लेता है। अब अगर लग्न में बुध हो, बृहस्पति से देखा जा रहा हो, पंचम स्थान से, क्या बात है, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, कलावान होंगे, गुणवान, वेदांत में निपुण, शास्त्रों में निपुण, शास्त्रार्थ में निपुण, है ना। लेकिन अब अगर यही बुध शनि के साथ हो तो आपकी बुद्धि बिल्कुल अलग तरीके की होगी। आप व्यापारिक बुद्धि के होंगे, आपका दिमाग टेक्निकल लाइन में ज़्यादा चलेगा, आपकी जो लर्निंग है वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है, कि मतलब आप चीज़ों को सीखने में थोड़ा समय लगा दें, है ना। तो मतलब ये ग्रह प्रभाव बदलते हैं, तो आप लोग एकदम ये ना समझ लें कि भाई मैंने कहा बुध है लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। हो सकता है उस पर कोई प्रभाव आ रहा हो, पर अगर बुध अकेला है, बिना प्रभाव के है, तो फिर जो बातें मैं बता रही हूं वो अवश्य होगा। आप अक्सर ज़्यादातर सत्कर्म करने वाले होते हैं, मतलब आपको अच्छे कर्म करना पसंद होता है। आप दीर्घायु होते हैं क्योंकि इस ग्रह को भी लग्न में बल मिलता है। अगर बुध लग्न में होगा तो शरीर में कुछ मसल से रिलेटेड या फिर आपकी जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर खराब स्थिति में होगा तो मसल्स में या नर्वस सिस्टम में इस तरह के कुछ रोग भी दे सकता है। पर अदरवाइज इन जनरल जो है वो आप विद्वान होते हैं, वाक्चातुर्य में निपुण होते हैं, बहुत टूर वगैरह करना, ट्रैवल पसंद करने वाले इस तरह के व्यक्ति होते हैं, अच्छी स्थिति होती है। अब बृहस्पति की बात होगी। अगर देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो बृहस्पति का तो लग्न में बैठना, पाराशर जी जो कि ज्योतिष के मतलब पुरोधा हैं, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के रचयिता हैं, उनका कहना है कि भाई ये 1.25 लाख दोषों का नाश कर देता है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बृहस्पति किस स्थिति में हो, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं लिखा कि उच्च का हो, नीच का हो, उन्होंने केवल ये लिखा कि लग्न का बृहस्पति 1.25 लाख दोषों के नाश कर देता है। तो
अब आप ये समझिए कि अगर बृहस्पति लग्न में 1.25 लाख दोषों का नाश कर दे तो इससे अच्छी क्या स्थिति होगी। बृहस्पति को भी लग्न में दिशा बल प्राप्त होता है, यानी आपका ज्ञान सदैव बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि सदैव बढ़ रही है, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके ज्ञान में, समझदारी में, विवेक में वृद्धि हो रही है। जिसके भी लग्न में बृहस्पति होगा वो यंग एज में एकदम डिफरेंट आदमी होगा। ये आप लिख लीजिए। ऐसा लगेगा इसके पास बुद्धि नहीं है, बिल्कुल मतलब चपल चतुर, बिल्कुल ठहराव नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्योंकि लग्न में चीजें बढ़ती हैं धीरे धीरे, आप देखेंगे कि 50-55 तक पहुंचते हुए ये व्यक्ति काफी समझदार, विवेक वाला, ज्ञान वाला, ठहराव वाला व्यक्ति हो जाएगा। अपने जीवन को बहुत डिसिप्लिन तरीके से जीने वाला हो जाएगा। तो बृहस्पति आपके शरीर को सुंदरता देते हैं, आप कांतिवान होते हैं। कांति मतलब आपके चेहरे पर एक चमक होती है अगर बृहस्पति आपके लग्न में है। आपकी पर्सनालिटी लोगों को प्रभावित करती है, उसमें एक गुरुता होती है। आप कंसल्टेंट वगैरह बहुत अच्छे बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं बहुत अच्छे। आप दीर्घायु भी होंगे, आयु अच्छी होगी, अच्छे पुत्र वाले होंगे और अच्छे पिता वाले होंगे। आपके लिए ये अच्छाई हो गई कि आपके पुत्र और पिता दोनों अच्छे होंगे। आपकी पत्नी भी, आपका स्पाउस, यानी कि अगर महिला है तो आपका स्पाउस भी बहुत अच्छा होगा और आपकी पर्सनालिटी पर अपने पति के मतलब बहुत प्रभाव होगा। अगर स्त्री की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति है, तो आपके पति का बहुत प्रभाव होगा आपके पर्सनालिटी में। धीरे धीरे करके आप उसके व्यवहार आचार से प्रभावित होंगी। पुरुष है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्त्री हैं अगर आप तो ऐसा ज़रूर होगा। तो बृहस्पति एक अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। हाँ, आपके शरीर में थोड़ी स्थूलता दे सकते हैं, पेट थोड़ा आपका बढ़ सकता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड रोग होने की संभावना आपको बढ़ जाती है। अब बात होगी शुक्राचार्य की। दैत्य गुरु शुक्र अगर बैठते हैं लग्न में, सुंदरता देने वाले हैं, वैभव देने वाले हैं, अपनी राशि में हों, उच्च चुके हों, मित्र राशियों में हों, तो सुंदर शरीर, कलात्मक व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, आंखों को सुंदर लगने वाले। फल दीपिका कहती है कि नेत्रों को सुंदर लगने वाला व्यक्तित्व होता है, यानी आप आकर्षक होते हैं अगर शुक्र अच्छी स्थिति में लग्न में बैठे हों। अगर कमज़ोर होंगे, नीच के होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतने भव्य हों। अदरवाइज शुक्र भव्यता देता है, विलासिता देता है। आप बहुत शौकीन तबीयत हो सकते हैं, परफ्यूम्स के शौकीन, कला के शौकीन, अच्छे परिधानों के शौकीन। साथ साथ में आप ज्ञानवान भी होंगे, क्योंकि शुक्र के पास ज्ञान की कमी नहीं थी। ये और है कि वैभव देता है शुक्र, विलासिता भी देता है, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं होती। आप ज्ञानवान भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान को जरूरी नहीं है कि बृहस्पति की तरह बहुत अच्छी जगह लगाएं। आप चतुराई करके आप बिजनेस में, अब देखिए बिजनेस में भी ज्ञान चाहिए होता है और टीचिंग में भी ज्ञान चाहिए होता है, लेकिन टीचिंग और बिजनेस का ज्ञान फर्क है। जो टीचर होगा मतलब उसका तो एक ही ध्येय होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए बताए, है ना। और जो बिजनेस में होगा ज्ञानी व्यक्ति, वो क्या करेगा, बिजनेस कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, आपका व्यापार कैसे बढ़े वो ये बताते हैं, आपका फायदा बताते हैं। और बृहस्पति का ज्ञान दूसरों का फायदा देखता है। तो बस शुक्र और बृहस्पति के ज्ञान में यही फर्क है। तो अगर आपकी लग्न में बृहस्पति है तो आप दूसरों को ज्ञान देने वाले होंगे, मैंने कहा ना, कंसल्टेंट हो सकते हैं। और अगर शुक्र होगा तो आप अपने फायदे के बारे में, आप बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, धन के बारे में बहुत सोचने वाले हो सकते हैं, धनवान भी हो सकते हैं। अगर शुक्र वीक होगा तो इन्हीं चीजों का थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। इस तरह के प्रभाव आप देखेंगे। ये नहीं कि एकदम उल्टा हो जाएगा, बट हाँ, प्रभावों में थोड़ी कमी आ जाती है जब ग्रह कमजोर होता है।
अगर शुक्र लग्न में है तो आप ऑपोजिट सेक्स आपकी तरफ जरूर आकर्षित होगा। आप महिला हो पुरुष हो, लेकिन जो भी, अगर महिला है तो पुरुष आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और अगर पुरुष हैं तो महिलाएं भी आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो दीर्घायु, सुखी, आकर्षक, अच्छी स्थिति है शुक्र की। शनिदेव, अब शनिदेव अगर लग्न में बैठते हैं तो क्या होगा? इनके लिए तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगी कि शनिदेव अगर उच्च के हों, स्वराशिस्थ हों या मित्र की राशि में हो, मतलब शुक्र की राशियों में और अपनी राशि में, कभी कभी बुध की राशि में भी, बट शुक्र की राशि में और अपनी राशि में ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। अगर हैं तो आपको राजा जैसा जीवन दे सकते हैं। अति मान सम्मान का जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। आप अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने देश में नाम पा सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति होती है। मत समझिए कि लग्न में शनिदेव अगर आगे तो क्या होगा। अपनी राशि, मित्र की राशि, खास करके मकर और कुंभ, तुला और वृषभ में बहुत अच्छे। बाकी अगर कमज़ोर हैं, शत्रु राशियों में हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष अवश्य देते हैं। और खास करके अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपके बचपन में काफ़ी संघर्ष रहा होगा। बट धीरे धीरे आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से अपना जीवन में एक स्थान बना लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर शनि लग्न में हैं तो फिर आप ये मान लीजिए कि मेहनत बहुत करनी है। उच्च के शनि नहीं करा सकते हैं इतनी मेहनत, आपको आसानी से चीज़ें मिल सकती, लेकिन और बाकी स्थितियों में मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर शनि नीच के हों तो आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत आकर्षक नहीं हो सकता। आप थोड़े से, लोग कहेंगे कि यार इनका ना एक कोल्ड नेचर है, एक थोड़ा ठंडी प्रकृति है, वार्म नहीं है, ये किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, थोड़ा अलग रहते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति अपने कष्टों को बेचारा दूर करने में लगा हुआ है, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, वो कहाँ से हंसेगा और मुस्कराएगा। लोगों को लगता है कि वो इनवाइटिंग नहीं है, मिलनसार नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन को सुधारने में लगे होते हैं और धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को सुधार लेते हैं। शनि अगर लग्न में हैं और कहीं से भी इन पर बृहस्पति का प्रभाव आ रहा है तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। जीवन के, मतलब लास्ट उसमें कह दीजिए, या बुढ़ापे में आप बहुत अच्छा जीवन जीते। ये आप ज्ञानवान होते हैं, धर्मवान होते हैं, मेहनती होते हैं। शुरू की लाइफ में, बीच की लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बृहस्पति का संबंध शनि से बन जाए तो। अब बात होगी राहु की। अच्छा, शनि मैंने कहा ना, जैसे हायरार्की जो प्लैनेट्स की जो एक बनी है ना, वो राजा है, तो ये दास ग्रह हैं। तो मैंने आपको एक लगेगा मुझे तो हमेशा काम करना पड़ता है। ऐसे लोग अक्सर कहेंगे मैं मजदूरों की तरह काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मैं औरों से ज़्यादा काम मुझे करना पड़ता है, और हो भी सकता है। चलिए, अब राहु देव बैठ जाएं तो क्या होगा। देखिए, राहु तो इच्छा है, डिजायर है। ऐसे लोग दिमाग के बहुत शार्प हो सकते हैं। अगर उच्च का हो, मतलब उच्च का 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, 1 में हो, 11 में हो, 7 में हो, मतलब जो उसके लिए अच्छी राशियां हैं उनमें अगर है तो आप बहुत तेज दिमाग हो सकते हैं। पर आप निश्चित रूप से अपने बारे में बहुत सोचते हैं, केवल और केवल अपने बारे में भी सोच सकते हैं। आपकी डिज़ायर अपने को लेकर बहुत बड़ी है, मतलब आप ओवर एम्बिशियस व्यक्ति होते हैं ना, आप वो हो सकते हैं। और आपको अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। आपके अंदर ना एक ठहराव नहीं होता। कई बार तो आप अपने जीवन के जो बैलेंसिंग फैक्टर्स होते हैं ना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो साथी हो, चाहे कोई हो, आप उसको खुद ही काट देते हैं अपने स्वार्थ की वजह से, कि मुझे ऐसा लगता है आपको कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा कुछ कर लूँगा। मतलब एक फ्री बर्ड
वाली स्थिति होती है और कई बार आप अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। अगर राहु लग्न में है तो भी चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। आप बड़बोले हो सकते हैं, आपकी एम्बिशन इतनी बड़ी होगी, हो सकती है कि आपको पता ही नहीं कि कैसे पूरी करूंगा, पर है अच्छी स्थिति में है तो आप अपनी एम्बिशन पूरी भी कर लेते हैं। पर ऐसे लोग, राहु क्या है, थोड़ा छलिया है, मायावी है, तो आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से लोग नहीं समझ सकते। कई बार आपको लगेगा लोग मुझे नहीं समझते। हो सकता है आप उतने बुरे ना हो, लोग आपको समझें, या आप सच में बहुत बुरे हों और आपको लोग अच्छा समझे। मतलब एक भ्रम रहे लोगों में, एक मिस्ट्री रहे आपकी पर्सनालिटी को लेके कि ये आदमी है कैसा, क्योंकि राहु रहस्य है, मिस्ट्री है, तो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो सकती है। अब बात होगी केतु की। केतु अगर लग्न में है तो ऐसे लोग अपनी खोज में रहते हैं। मैं कौन हूं, क्या हूं, मतलब अपने जीवन को बनाने के लिए, अपनी पहचान ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर कई बार मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, इसलिए कह रही हूं कि ऐसे लोग कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ मतलब जिसने आपकी मदद की है, बाद में आप उसी को बहुत सम्मान ना दें। किसी ने आपके लिए बहुत किया था, बहुत आपने उससे मदद ली थी, लेकिन फिर आपने अचानक से उसको साइड लाइन कर दिया। ऐसा कर सकते हैं आप, क्योंकि केतु क्या करता है, कट करता है। तो आप अपने लग्न को, अपने को अच्छा बनाने के लिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए बहुत लोगों से मदद ले सकते हैं, या लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप उनको कट कर देंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि केतु लग्न में कृतज्ञता देता है। जिसने आपके साथ उपकार किया हो उसी को आप भूल जाएं। जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे हों। ये मैं फिर कह देती हूँ, ग्रहों का प्रभाव हो, बृहस्पति देख रहा हो, कोई और शुभ ग्रह साथ बैठा हो, तो हो सकता है आप ऐसे ना हो। पर अकेला है तो ये स्ट्रीक, ज्योतिष में ग्रह अगर बैठा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज़ आपके अंदर बिल्कुल ना हो। भले ही आप दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, या आपने अपनी उस आदत को सुधार लिया है, लेकिन वो आदत होगी अवश्य। तो केतु जो है वो इस तरह का करता है। कई बार आप बात इधर की उधर कर सकते हैं, पर अगर केतु अगर लग्न में है तो आप जहां पैदा हुए हैं वहां से दूर जाना निश्चित है, और आप अपने घर को, मतलब आपको छोड़ना ही पड़ता है। जहां आप पैदा हुए हैं वहां से बहुत दूर जाकर आप अच्छा करते हैं, और अक्सर आप अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाते हैं कभी भी। खैर आजकल ये बहुत कॉमन है, लेकिन केतु के लिए खास बात है, यानी ये जन्म स्थान छुड़वाता है। शरीर का जो रंग है वो श्याम दे सकता है, मतलब थोड़ा सा डस्की, थोड़ा सा सांवलापन दे सकता है। अगर अब शुक्र की दृष्टि होगी, हो सकता है आप बहुत गोरे हों, सप्तम में शुक्र बैठा हो, आपका बहुत फेयर कलर हो सकता है, बट अदरवाइज थोड़ा गेहुआ रंग दे सकता है। आपके भी शरीर में चोट चपेट लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शरीर में कोई ना कोई कट, कोई ऑपरेशन अवश्य होता है, क्योंकि केतु कट है। तो आप लोगों के लिए ऐसा अवश्य होगा। आप अपनी तो जड़ों से जुड़े रहते हैं, मतलब जड़ यानी आप अपना परिवार छोड़कर दूर जा सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में क्या होता है, आपके कुल में क्या होता है, वो सब ठीक होता है, मतलब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। लेकिन शारीरिक रूप से, क्योंकि लग्न में केतु आया है, आप अपने घर को, जन्म स्थान को छोड़कर दूर चले जाते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस, आपकी लग्न के भाव में समस्त ग्रहों का फल। ये मैं पूरा एक 12 मतलब वीडियोस आएंगे, कोशिश करूंगी लगातार दे दूं, जिससे कि आपको हर भाव में हर ग्रह का प्रभाव समझ आ जाएगा
और आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में बढ़ोतरी कर पाएंगे। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, जो कि मैं देखती हूँ एनालिटिक्स से कि आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और कोई बात नहीं है। तो सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।